हेलो प्यारे दोस्तों। तो पिछली वीडियो में दोस्तों हमारा 3.1 का उदाहरण हो गया था। आज हम करेंगे 3.1 के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। हमें क्या करना है? हमें इस समस्या जो दिया गया है इसमें हमें क्या करना है? रैखिक समीकरण बनाना है। और फिर क्या करना है? और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमें और क्या करना है? ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं जो प्रतियोगिता पहेली में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो तो क्या कह रहा है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे क्या कहा है? लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो पूछा जाए उसी को मान लो। क्या पूछा जा रहा है? लड़कों और लड़कियों की संख्या। तो लड़कों की संख्या मान लो x और लड़कियों की संख्या मान लो y। तो लिखेंगे माना लड़कों की संख्या बराबर x और माना लड़कियों की संख्या बराबर y। हमने क्या मान लिया? लड़कों की संख्या मान लिया x और लड़कियों की संख्या मान लिया y। अब लिख दो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्यों लिखते हैं? प्रश्नानुसार इसलिए लिखते हैं कि क्वेश्चन को हम समझाने के लिए बहुत ज़्यादा लिखने की बजाय थोड़ा सा लिख दें। क्या कहा है क्वेश्चन? कहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जो लड़कियों की संख्या क्या है? y। जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या क्या है? x से 4 अधिक है। किससे अधिक है? किससे अधिक है? लड़कों की संख्या से। कितना? 4। ये हो गया पहला समीकरण। क्या कहा है? कहा है लड़कियों की संख्या जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे? यहां पर दोस्तों देखो क्या कह रहा है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। क्या कह रहा है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। यानी कि हम लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या जोड़ लें तो हमें क्या मिल जाएगा? 10। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। अगर हम लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को जोड़ लें तो कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? 10। तो ये हो गया दूसरा समीकरण। अब डब्बा विधि का प्रयोग करो और ग्राफ बनाओ। तो एक काम करो, इस समीकरण को यहां पर लिख लो। इस समीकरण को यहां पर लिख लो x प्लस वाई बराबर 10। यहां पर बना लो डब्बा। ये हो गया x और ये हो गया y। अब इस समीकरण में x का वैल्यू अगर हम 0 रख दें, अगर हम x के जगह पर 0 रख दें तो y बराबर क्या आएगा? x के जगह पर हम 0 रखेंगे तो y बराबर क्या बचेगा? 4। अगर हम y का वैल्यू 0 रख दें तो x का वैल्यू क्या आएगा? अगर हम y का वैल्यू 0 रख दें तो x का वैल्यू क्या आएगा? x प्लस 4 हो गया। 4 को इधर भेज दो तो माइनस का 4 बराबर क्या हो जाएगा? x। तो x का वैल्यू क्या आ गया? माइनस का 4। अब इसका भी डब्बा विधि से 2 बिंदु बना लो। जो दूसरा समीकरण है उसमें भी यही काम करो।
ये हो गया x और ये हो गया y। x का वैल्यू कुछ रखो, क्या रखें हम, यहाँ पर 0 रख लेते हैं। तो y का वैल्यू क्या, अगर x की जगह पर हम 0 रख दे रहे हैं तो y बराबर क्या बचेगा, 10। अगर हम y का वैल्यू 0 ले लें तो x का वैल्यू क्या आएगा, अगर हम y के जगह पर 0 रख दें तो x का वैल्यू क्या आएगा, 10। ये हो गया 10। तो दोस्तों इतना स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखो वैल्यू कहाँ तक आ रहा है, यहाँ पर अधिक से अधिक इसमें 4 तक जा रहा है और इसमें अधिक से अधिक 10 तक जा रहा है, यानी कि हमें यहाँ पर 10 तक बिंदु खोजना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें दोस्तों ग्राफ बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। ग्राफ बड़ा ना बनाने पड़े इसका एक तरीका है, क्या, जो हम बिंदु यहाँ पर बनाते हैं वो गैप मान लो 2-2 का, ये इतना मान लो 2 हो गया, ये फिर कितना हो गया 2, 2 कितना हो गया 4, 2 6, 2 8, 2 10, ये कितना हो गया 2 4 6 8 10। इसी प्रकार इस पर भी बनाओ, यहाँ पर क्या हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब 2 12 2 14, यहाँ पर भी बनाओ 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पर भी 2 2 4 2 6 2 8, इतना हो गया। अब यहाँ पर भी लिख दो 2 4 6 8 10 12 14, यहाँ पर माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8, यहाँ पर माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8, ये हो गया। ये जो गैप माने हो 2-2 का वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें समझाना पड़ेगा सामने वाले को कि हमने गैप कितना माना है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम पैमाना। पैमाना, पैमाना हमारा क्या है, जो हमारा 1 सेंटीमीटर गैप है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर है वो हमारा किसके बराबर है, 2 यूनिट के। किसके बराबर है, 2 यूनिट के, यानी कि 2 इकाई लिख लो। क्या है, 2 इकाई। जो हमने ये पैमाना माना है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 2 इकाई। ये हमारा हो गया मूल बिंदु 0। अब इन बिंदुओं को इस पर दर्शाओ। पहला बिंदु क्या है, 4 कामा 0 कामा 4, क्या है 0 कामा 4, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 4, 4 कहाँ है, प्लस में यहाँ पर है। तो ये बिंदु क्या हो गया, 0 कामा 4। अब दूसरा बिंदु देखो क्या है, x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू 0। x का वैल्यू -4 कहाँ है, यहाँ पर है, और y का वैल्यू क्या है 0। तो ये हमारा हो गया x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू 0। ये हमारा बिंदु हो गया। क्या बिंदु है, x का वैल्यू -4, तो x का वैल्यू कितना हो गया -4, y का वैल्यू 0, तो ये हो गया -4 कामा 0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दो और इसे दोस्तों पटरी से मिलाना जिससे एकदम सीधा बने। ये बन गया हमारा। अब ये किसका हमने ग्राफ बनाया वो समीकरण भी लिख दो। ये किसका ग्राफ है, y बराबर x प्लस 4 का, y बराबर x प्लस 4 का। अब दूसरा ग्राफ बनाओ, क्या कह रहा है 0 कामा 10, 0 कामा 10 कहाँ पर होगा, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 10, यहाँ पर हो गया 0 कामा 10। ये बिंदु हो गया हमारा। अब क्या है 10 कामा 0, यानी कि x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 10 कहाँ है, x का वैल्यू 10 यहाँ पर है, y का वैल्यू 0।
ये बिंदु हमारा हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाओ। तो दोस्तों ये कितने पर काटे हैं एक दूसरे को, किस बिंदु पर, किस बिंदु पर काटे हैं एक दूसरे को? यहाँ पर देखो कहाँ पर काटे हैं, इस सिधानी पर काटे हैं। तो ये कौन सा होगा? 2 और 4 के बीच में क्या आएगा? 3। यक्स अक्ष को ये कहाँ पर है? 3 पर, तो ये हो गया 3। और इधर देखो ये कहाँ पर काट रहा है ये बिंदु? 8 और 6 के बीच में, तो 8 और 6 के बीच में क्या आता है? 7। तो ये हो गया 3, ये रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रहे हैं? 3, 7 पर। यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 3 और y का वैल्यू 7। तो x का वैल्यू हमने यहाँ पर किसको माना था? लड़कों की संख्या हमने माना था x, यानी कि लड़कों की संख्या क्या है? 3 है और लड़कियों की संख्या क्या है? 7 है। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ ये दोनों रेखाएं, यहाँ ये दोनों रेखाएं 3, 7 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। अतः जो लड़कों की संख्या है वो कितनी है? 3। अतः लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 है। तो हमसे क्या कहा गया था? हमसे कहा गया था ये एक समस्या दिया गया है, इसको समीकरण युग्म के रूप में लिखिए। तो हमने समीकरण युग्म के रूप में लिख दिया। फिर कहा गया था ग्राफ विधि से सॉल्व कीजिए। तो हमने क्या किया? ग्राफ विधि से हमने x और y का वैल्यू ज्ञात कर लिया, यानी कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कर लिया। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है? 50 रुपये है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमसे क्या कहा है? एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिख दो हल। तो दोस्तों ऐसे सवालों में जो पूछा जाता है उसी को मान लो। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य बताओ। तो मान लो, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना रुपए है? x रुपये। एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है। और माना एक कलम का मूल्य y रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक कलम का मूल्य हमने मान लिया y रुपये हैं। तो अब लिख दो प्रश्नानुसार। अब
क्या कहा? कहा 5 पेंसिल तथा 7 कलम। कितने पेंसिल है? 5। और रुपया कितना लग रहा है एक पेंसिल का? x रुपये। तो 5 पेंसिल का रुपया कितना लगेगा? 5x प्लस कितना है? 7 कलम। एक कलम का मूल्य कितना है? y रुपये। तो 7 कलम का मूल्य कितना होगा? 7 गुणे y। ये बराबर कुल कितने रुपए लग रहे हैं? कुल लग रहा है 50 रुपये। ये हो गया 50। इसे मान लो पहला समीकरण। अब क्या कह रहा है आगे? आगे कह रहा है 7 पेंसिल। क्या कह रहा है? 7 पेंसिल तथा 5 कलम। एक पेंसिल का मूल्य कितने रुपए हैं? x रुपये। तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 7x। और क्या कह रहा? कह रहा 5 कलमों का मूल्य। 5 कलम, एक कलम का मूल्य कितना? 5। एक कलम का मूल्य कितना है? y रुपया। तो 5 कलम का मूल्य कितना होगा? 5y। अगर हम 7 कलम और 5 कलमों का मूल्य जोड़ ले रहे हैं तो कुल कितना रुपए लग रहा है? 46 रुपये। तो ये कितना रुपए लग गया? 46। इसे समीकरण मान लो 2। अब बिंदु पता कर लो। ये हो गया x, ये हो गया y। अब इसमें हम x का वैल्यू क्या रखें जिससे हमें कोई पूर्णांक संख्या मिले? अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो 5 शून्यम शून्य हो जाएगा। क्या बचेगा? 7y बराबर 50। तो 7 से भाग करेंगे तो दशमलव में वैल्यू आएगा। तो हमें दशमलव वाला नहीं चाहिए, हमें कुछ पूर्णांक चाहिए। तब क्या रखें? 3 रख कर देखो क्या होता है। 3 5 15, 15 गया उधर, 50 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 35। और 7 5 35 होता है। तो अगर हम x का वैल्यू 3 रख दें तो y का वैल्यू कितना मिलेगा हमें? कितना मिलेगा? 7 5 35 आएगा। तो कितना मिल जाएगा? 5। अगर हम y का वैल्यू 0 रख दें, क्या रख दें? अगर हम y का वैल्यू 0 रख दें तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? अगर हम y का वैल्यू 0 रखेंगे तो 7 शून्य शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 चला जाएगा भाग करने, तो 5 दाएं कितना होता है? 50। ये हो गया। अब इसमें हम x का वैल्यू क्या रखें? x का वैल्यू 0 रखने पर काम चलेगा? x का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो 7 शून्यम शून्य हो जाएगा। और यहाँ पर 5 क्या कर रहा है? y के साथ गुणा, उधर जाकर क्या करेगा? भाग। तो 5 9 45 हो जाएगा, यानी कि दशमलव में आएगा। तो यहाँ पर रख लेते हैं हम x का वैल्यू 3। अगर हम x का वैल्यू 3 रखेंगे, 7 3 कितना हो जाएगा? 21 प्लस 5y बराबर कितना है? 46। 21 उधर भेज दो, क्या हो जाएगा? 5y बराबर 46 माइनस 21। तो 5y बराबर क्या हो जाएगा? घटा दो। 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, कितना आ गया? 25। 5 का नम 5, 5 5 25। y का वैल्यू कितना आ गया? 5। अब यहाँ पर y का वैल्यू क्या रखें? अगर हम y का वैल्यू 0 रख दे रहे हैं तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो क्या 7 से 46 कटेगा? नहीं कटेगा। अगर हम 1 रख दें, y का वैल्यू अगर 1 रख दें तो हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा? 1 रखेंगे तो 5 का नम 5 हो जाएगा, 5 जाएगा उधर तो घटेगा, कितना बचेगा? 41। 41 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। एक काम करो, y का वैल्यू -2 रख कर देखो। अगर हम y का वैल्यू -2 रखेंगे तो क्या होगा? 5 दूना 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7x प्लस का 5 गुणे माइनस का 2 बराबर 46। तो ये हो गया 7x 5 दूना 10 बराबर 46। अब ये हो गया 7x बराबर 10 उधर भेज दो, 46 प्लस का 10 हो जाएगा, इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का, 46 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 56। 7 8 56 होता है। तो कितने x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 7 का नम 7, 7 8 56, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 8।
तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया 8। ये हो गया। अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। अब हम ग्राफ बना लेते हैं। कहाँ तक ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें? सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या मिल रहा है 10, तो हमें इसमें 10 तक बनाना पड़ेगा संख्या रेखा। तो यहाँ पर हो गया, ये हमारा क्या होता है x, ये होता है y, ये होता है x डैश, ये होता है y डैश। ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। हमें x का वैल्यू 10 तक चाहिए और इसे छोटा छोटा बनाओ, क्योंकि हमें 10 तक ज़रूरत है। ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया हमारा 10। अब यहाँ पर भी ऐसे बना लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1। अब यहाँ पर बना लो 1, 2, 3, 4, ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। अब इन बिंदुओं को इस पर ढालो। क्या पहला बिंदु है 3, 5। 3, 5 कहाँ आएगा? 3, 5, यानी कि x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, यानी कि यहाँ कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। क्या ये है 3, 5। अब दूसरा बिंदु क्या है 10, 0। 10, 0, x का वैल्यू 10 यहाँ पर है और y का वैल्यू 0, तो ये हो गया 10, 0। इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, इसे दोस्तों पटरी लेकर बनाना अच्छे से, तभी सही होगा। ये हो गया। ये किसका हमें ग्राफ बना है? ये 5x प्लस 7y बराबर 50 का ग्राफ बना है। अब इसका ग्राफ बनाओ 3, 7। तो 3 क्या है? 3, 5 है। तो 3, 5 क्या होगा? यही होगा 3, 5। ये हमारा हो गया पहला बिंदु। अब 8, -2, यानी कि जो x का वैल्यू है वो 8 है और y का वैल्यू -2 है। x का वैल्यू 8, x का वैल्यू 8 कहाँ पर है? x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू -2। x का वैल्यू 8, y का वैल्यू -2। y का वैल्यू माइनस कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। तो ये हो गया 8। तो हमारा बिंदु कहाँ पर बनकर आएगा? 8, -2। ये हो गया 8, यहाँ पर आओ -2 के पास। तो -2 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ये बिंदु हमारा क्या हो जाएगा? 8, -2। क्या हो गया? 8, -2। एक बिंदु हमारा ये था, एक बिंदु ये है। इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। इसे
अच्छे से मिलाना तभी सही होगा। ये मिल गया। ये किसका ग्राफ बनकर आया है? ये ग्राफ आया है 7x प्लस का 5y बराबर 46 का ग्राफ बना है। अब ये दोनों रेखाएं कहाँ पर काटे हैं? 3, 5 पर, यानी कि जो x का वैल्यू है वो 3 है, y का वैल्यू 5 है। क्या है? x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हमने x का वैल्यू किसको माना था? पेंसिल का मूल। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितने पर काट रहे हैं? 3, 5 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अतः क्या? अतः एक पेंसिल का मूल्य, अतः एक पेंसिल का मूल्य क्या है? मूल्य हमारा एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 3 रुपये। तो यहाँ पर हो गया एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है। और एक कलम का मूल्य कितना रुपए है? एक कलम का मूल्य कितना रुपए है? 5 रुपये। एक कलम का मूल्य 5 रुपया है। तो दोस्तों हमने कैसे किया? हमने पहले इसका समीकरण बना लिया। जब समीकरण बना लिया तो हमने बिंदु पता कर लिया। जब हमने बिंदु पता कर लिया, उन बिंदुओं को हमने निर्देशांक तल पर ढाल दिया। जब हमने निर्देशांक तल पर ढाला तो ये दोनों रेखाएं कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? 3, 5 पर। जब ये 3, 5 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो इससे का मतलब क्या हुआ? जो x का वैल्यू है वो 3 होगा और y का वैल्यू 5 होगा। तो दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? कह रहा है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर हैं या फिर संपाती हैं। हमें क्या बताना है? जो ये समीकरण युग्म दिए गए हैं, हमें बताना है कि अगर हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो ये प्रतिच्छेद करेंगी या फिर संपाती होंगी या फिर समांतर होंगी। तो हमने दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट में यानी कि पहले लेक्चर में बताया था कि कैसे हम चेक करेंगे कोई समीकरण दिया जाएगा कि ये प्रतिच्छेदित करेंगी या फिर संपाती होंगी या फिर समांतर होंगी। इसके लिए हमने एक सूत्र बताया था। क्या? जैसे हमें दो समीकरण दे दिया, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर हमें ऐसे कोई समीकरण युग्म दे दे तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी कब? कब रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी? कब रेखाएं समांतर होंगी और कब रेखाएं संपाती होंगी? इसके लिए हमने क्या सूत्र लिखाया था? हमने सूत्र लिखाया था क्या? जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तब रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेदित करेंगी। अगर a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तब क्या होता था? समांतर रेखाएं बनती थी। अगर
A1 बाई A2 बराबर होगा B1 बाई B2 के, ये बराबर होगा C1 बाई C2 के। तब क्या होता था, रेखाएं संपाती होती थी। तो यही तीन फार्मूले थे जिसका हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये हमारा है। तो यहाँ पर A1 A2 ज्ञात कर लो। A1 बाई A2 लिखेंगे यहाँ A1 बाई A2, यहाँ A1 बाई A2 बराबर किसके है, A1 ये हो गया हमारा, A2 हमारा ये हो गया 5/7। अब ज्ञात कर लो B1 बाई B2। B1 क्या होगा, ये माइनस का 4 और B2 क्या होगा, प्लस का 6। माइनस का 4 और प्लस का 6 ये हो गया। क्या A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 के, नहीं। तो तीसरा ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, लिखेंगे यहाँ A1 बाई A2 बराबर नहीं है किसके, B1 बाई B2 के। कहाँ बराबर है, यहाँ पर 5/7 है, यहाँ पर माइनस का 4/6 है। तो ये बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, A1 बाई A2 इक्वल टू नॉट B1 बाई B2 है। अतः क्या होगा, अतः रेखाएं प्रच्छेदित करेंगी। अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। अब दूसरा क्वेश्चन कर लो। यहां पर भी वही काम करना है। क्या करना है, A1 बाई A2 निकाल लो। लिखेंगे यहाँ A1 बाई A2। A1 बाई A2 क्या है, A1 9 है और A2 18 है। तो 9/18 हो गया। इसको काट कर थोड़ा छोटा कर लो। 9 का 9, 9 दूना 18, क्या हो गया 1/2। अब B1 बटे B2 निकाल लो। B1 क्या है, 3/6। 3/6 तो 3 एक 3, 3 दूना 6, 1/2 हो गया। अब निकाल लो C1 बटे C2। C1 कितना है 12, C2 कितना है 24। तो 12 का 12, 12 दूना 24। सब यहाँ पर क्या आ गया, 1/2, 1/2, 1/2। यानी कि यहाँ A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, ये बराबर है C1 बटे C2 के है। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अतः रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। अतः रेखाएं संपाती होंगी। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर भी वही काम करना है। यहाँ क्या है, यहाँ A1 बाई A2 बराबर है किसके, 6/2 के। इसके काट कर छोटा कर लो। 2 एक 2, 2 3 6, यानी कि 3/1 आ गया। अब B1 बटे B2 निकाल लो। B1 कितना है, यहाँ पर दोस्तों चिन्ह के साथ वैल्यू लिखना। B1 कितना है, माइनस का 3 बटे B2 कितना है, माइनस का 1। यहाँ पर y के गुणांक कुछ नहीं लिखा गया, कितना होगा 1। तो ये हो गया माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, कितना बन गया 3/1। अब C1 बटे C2 ज्ञात कर लो। C1 कितना है 10 और C2 कितना है 9। यहाँ पर देखो दोस्तों A1 बटे A2 यानी कि 3/1, 3/1, यानी कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन C1 बटे C2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ A1 बटे
A2 बराबर है B1 बटे B2 के इक्वल टू नॉट बराबर है C1 बटे C2 के है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि रेखाएं समांतर होंगी। अतः रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।